हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वैसे मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं आज फिर एक और कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए और मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी राधा एक बेहद दयालु किस्म की महिला थी। इंसान तो छोड़िए, वो जानवरों से भी बेहद प्यार करती थी। उसका 1 साल का एक छोटा सा बच्चा था और उसी की उम्र का उसके घर में एक नेवला भी रहता था, जिसे वो अपने बेटे के समान ही प्यार करती थी। उसकी पसंद की चीजें खिलाती थी और उसे अपनी गोद में लेकर के प्यार करती थी। उसका बेटा और नेवला आपस में खूब खेलते थे। नेवला हमेशा ध्यान रखता था कि उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे तो राधा नेवले से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी कई बार वो ये सोचती थी कि नेवला आखिर है तो एक जानवर ही ना, और जानवरों के अंदर बुद्धि तो होती नहीं है। पता नहीं कब जानवर बिगड़ जाए और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। ये डर हमेशा उसके अंदर बना रहता था। इसीलिए वो हमेशा उस नेवले पर और अपने बच्चे पर नजर बनाकर रखती थी। एक दिन की बात है कि राधा पानी लेने के लिए कुएं पर चली जाती है और देव शर्मा को कहकर जाती है, देखो जी, मैं पानी लेने कुएं पर जा रही हूं और आप मेरे छोटे से लल्ला का जरा ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर वो कुएं पर पानी लेने के लिए चली जाती है। देव शर्मा कुछ देर तो बच्चे के पास बैठता है, लेकिन फिर वो सोचता है, अरे ये तो मंदिर जाने का समय हो गया है। मैं मंदिर चला जाता हूँ। बच्चे को तो कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि नेवला है ना उसके साथ में। नेवला उसका बराबर ध्यान रखेगा। ऐसा सोचकर देव शर्मा मंदिर चला जाता है। तभी क्या होता है कि जिस पेड़ के नीचे बच्चा सो रहा था, उसी पेड़ के बराबर में एक बिल से एक काला नाग निकलकर बाहर आ जाता है। नेवला चौकन्ना हो जाता है कि कहीं ये काला नाग बच्चे को डस ना ले। इस वजह से नेवला उस पर हमला बोल देता है और काले नाग की और नेवले की जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में नेवला नाग के 3 टुकड़े कर देता है, लेकिन बेचारा नेवला इस लड़ाई में खुद भी घायल हो जाता है। नेवला सोचता है, अरे मैंने इस नाग को मार गिराया है और इस बच्चे की जान बचाई है, तो जरूर राधा अम्मा मुझसे बहुत प्यार करेंगी। और ऐसा सोचकर नेवला उसी दिशा में चल पड़ता है जिस दिशा से राधा पानी लेकर आ रही थी। लेकिन जैसे ही राधा की नजर नेवले पर पड़ती है और वो उसे देखती है कि नेवला पूरी तरह से खून से लथपथ हो रखा है, तो वो डर जाती है। वो सोचती है, हे भगवान, आज तो लगता है इस जानवर ने, इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया। और वो ये सोच करके बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी पानी से भरी हुई मटकी नेवले के ऊपर फेंक देती है। बेचारा मासूम नेवला उस मटकी के भार को नहीं सह पाता और वहीं पर ही दम तोड़ देता है। राधा दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाती है, लेकिन ये क्या, उसका बेटा तो बड़े आराम से सो रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि पास ही में एक काला नाग था, जिसके 3 टुकड़े वहां पर पड़े हुए थे। तब उसे समझ में आता है कि नेवले ने उसके बेटे की रक्षा की थी और वो उसके पास सहानुभूति के लिए दौड़ा चला आ रहा था। तब दर्द की वजह से, दुख की वजह से उसका कलेजा फटने लगता है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सोचती है कि मैंने बेचारे बेजुबान जानवर को बेवजह ही मार दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख इससे हमें ये मिलती है कि कभी कभी आंखों देखी हुई बात पूरी तरह से सच नहीं होती है। हमें उसकी सच्चाई तक जाना जरूरी होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी,
मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये कहानी दिखाना ना भूलें बच्चों, उन्हें भी बचपन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।